जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस। चलिए जल्दी जल्दी से, क्विकली। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। कौन सी सिस्टम्स, पहली बात तो हमें पता है हमारी बॉडी में होती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं हमारी बॉडी में कौन सी सिस्टम्स होती है? एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी। रेस्पिरेटरी को पल्मोनरी भी कहते हैं, यूरिनरी को रीनल भी कहते हैं, डर्मल। ऑटोनॉमिक यानी नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके CNS और ANS आ जाएंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, बताते चलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कितने सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में? चलिए जल्दी से बताते चलेंगे। क्या ये सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में? यस और नो? हाँ या ना? यस राहुल, पूजा, फामा, बिहारी। क्लियर झाला सगळ्यांना? एवरीबडी आर वी क्लियर? सबको समझ रहा है? सो एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, डर्मल, नर्वस, कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्टिव, लिम्फेटिक और डाइजेस्टिव। पहली बात तो अब जो लोग नए हैं, मैं चाहता हूं आप हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम डेली इसी तरीके से एम्स की तैयारी करवाते हैं। तो आपको डेली मुझसे जुड़ जाना है एम्स की तैयारी के लिए, डेली जुड़ते चलना है। सबसे पहली सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं। सो पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास आ जाता है लैरिंग्स, जिसके यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है। ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, and alveoli, which is a functional unit of pulmonary system. Alveoli. Lungs is covered by a pleural membrane. Lungs is covered by a pleural membrane. Right lung and left lung. Right lung and left lung. Yes, क्या ये सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है? क्या हम सभी को पता है ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं? यस और नो? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मेजर तो इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब जैसे ट्रैकिया, वहां पे सीलियाई है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है, लैरिंग्स में आपका एपिग्लॉटिस है, वोकल कॉर्ड है, नोज में नेजल है, म्यूकस है, राइट? म्यूकस सिक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स। सो बेसिक चीजें जो हम 12th में पढ़ते आते हैं। लंग्स में भी आप एल्वियोलाई एंड प्लूरा, pharynx में nasopharynx, oropharynx. अब when I talk about inspiration and expiration, inspiration में volume of thoracic cavity increases, pulling the ribs and sternum outwards. Diaphragm contracts. एक्सपिरेशन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस, पुलिंग द रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड्स, एंड डायफ्राम रिलैक्सेस। क्या कहा मैंने? दोनों में डिफरेंस, इंस्पिरेशन वर्सेस एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स and becomes flat and ribs and sternum are moved outwards. Expiration में
Ribs and sternum are moved inwards. Diaphragm relaxes and becomes dome-shaped. And volume of thoracic cavity decreases. नहीं, मैंने नहीं फॉर्म भरा. Yes, intercostal muscles. बिल्कुल. Intercostal muscles. Very good. Are we all clear till here? सगळ्यांना क्लियर झालं? एव्हरीबडी, सबको समझ आया? मयंक, शंका, राहुल, पूजा, फामा, क्या हम सब मेरे साथ हैं? अब ये मेजरली आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में लोग मुझसे पूछते हैं सर हमें पढ़ना क्या है. हर एक सिस्टम का अलग अलग ऑर्गेन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन, बेसिक्स, कि भाई ये नहीं, जल्दी नहीं है विक्की, 10:30 बजे भी क्लास होगी, 10 बजे भी क्लास होगी. क्लास क्योंकि जो 3 दिन आपकी मिस हुई है तो वो 3 दिन मैं शाम को कवर करूंगा. जो 3 दिन आपकी क्लास मिस हुई है वो शाम को 6 बजे होगी, 6:30 बजे होगी, सॉरी, और 10 बजे होगी. रात को 10 बजे भी क्लास होगी. ओके, सो डायफ्राम बहुत जरूरी है. जैसे ये सारी, अब राइट लंग के 3 लोब है, लेफ्ट लंग के 2 लोब है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए, राइट. राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब होते हैं. सो इस तरीके के हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको इस तरीके से टैबुलेटेड फॉर्म में मैं आपके लिए लाया हूं. अगला है हमारे पास टर्म्स, देयर डिस्क्रिप्शन एंड द एवरेज वैल्यू. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, कि ये भाई कैसे, कितनी है इसकी एवरेज, 4 लीटर, कैसे 4 लीटर. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सिमिलरली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, IRV प्लस TV. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ERV प्लस TV. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ERV प्लस TV, जो कि आपका बनता है 500 ml प्लस 2000 प्लस 1200 ml, विच इज 1700 ml, 1.8 लीटर्स. ठीक है, तो इस तरीके का आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, हर एक की वैल्यूज याद होनी चाहिए. जितने भी आपके वॉल्यूम्स है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, यू मस्ट नो द कंप्लीट. तो वाइटल कैपेसिटी बोला तो 4.6 लीटर्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सिमिलरली टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500 ml बिकॉज इट इज IRV प्लस TV. Expiratory reserve volume 1000 ml, RV 1200 ml. Volume of minimum volume of air remaining in lungs is residual. तो ये जितने भी ये जो टेबल है इन सबका स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे और सबकी वैल्यूज हमें याद रखनी है, पूछी जाती है. वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग और लीविंग ड्रग्स, ये लीविंग लंग्स, सॉरी, ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रेथ. ये सारे प्रश्न आपको देखने मिलते चलेंगे माय डियर. नेक्स्ट हमारे पास यूरिनरी सिस्टम. तो जब मैं यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम की बात करता हूं, इससे स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है कि गिव द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. एंड एक क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम. kidneys, ureters, urethra, urinary bladder. Kidneys, ureter, urethra, urinary bladder. ठीक है, क्लियर है सबको? बोमैन्स कैप्सूल और आपके जितने भी, देखिए, किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड्स या एड्रेनल ग्लैंड्स, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जिसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है. यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा टिश्यू होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है.
ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यस, रोज लाइव आ रहे हैं, अब से रोज लाइव आएंगे अंकित लाडले। यस मोकबिल, गुड इवनिंग। रोज 10 बजे लाइव होगा। आज ये लाइव जो है छूटा हुआ था, इसीलिए आज हमने ये लाइव कवर किया है। जो जो लाइव छूटे आपके प्लीज जल्दी से देख लेना चैनल पे, क्योंकि हमने वो सारे लाइव चैनल पे पटक दिए हैं। वो सारे लाइव आपको चैनल पे देखने मिलते चलेंगे डियर, तो आप वहां भी देखते चलेंगे, आप वहां भी देखते चलेंगे माय डियर, चैनल पे हमारे जरूर देखते चलेंगे। यस और नो? लेट मी टेल यू, ये जो 30 दिन है, नहीं मैंने एम्स नहीं भरा हिमांशु, 30 दिन के 30 लेक्चर 30 मिनट आपने करने ही करने हैं। मैकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, आपका माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, डीएसबीएम, जितने भी सब्जेक्ट है नॉन फार्मा, सारे के सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिनों में करवाऊंगा आपसे। इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगा कम टाइम में। तो आपको डेली जुड़ते चलना है मेरे साथ, रोज जुड़ते चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि इन आखिरी 20 दिनों में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वरना पढ़ने को तो बहुत है। एम्स का सिलेबस महाभव्य लक्ष्य है, करेक्ट? तो काफी ज्यादा चीजें हैं, तो आपने ये चीज याद रखनी है। यही पढ़ना है फार्मासिस्ट में संजीव जी। सो किडनीज में क्या फंक्शन है? फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसीज प्रोडक्शन, and renin for blood pressure. We have direct renin inhibitor, aliskirin. Yes, good evening, Shantanu. Good evening. Ureters are muscular tubes that transport urine from kidney to bladder. Kidney से bladder में transport करते हैं ureters. Urinary bladder temporarily store urine. Urethra carries urine from bladder to outside. Nephrons functional unit of kidney. 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं अप्रोक्सीमेटली ईच किडनी में। नेफ्रॉन का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जितने भी टॉपिक्स पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रहा हूं, लिखते चलने हैं माय डियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किडनीज आर बीन शेप्ड, कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन व्हाइल मेड्यूला इज द इनर रीजन। है ना, आपने देखा होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, देखा है सबने? इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा है नेफ्रॉन का सबने? पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हेनलीज लूप। तो यूरिन फॉर्मेशन के आपके 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का एक एग्जांपल है प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन का, कम कर देता है उसका ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिससे प्रोबेनिसिड का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है। पेनिसिलिन प्रोबेनिसिड का प्लाज्मा लेवल बढ़ा देता है ट्यूबुलर सिक्रीशन कम करके। ट्यूबुलर reabsorption, 65% of the filtrate is reabsorbed. Aldosterone increases salt reabsorption, while ADH increases water reabsorption. Antidiuretic hormone or vasopressin increases your water reabsorption. आएगी सब आएगी क्लास, मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की भी आएगी, इंजीनियरिंग वगैरह, डोंट वरी माय डियर। So ADH increases the water reabsorption while aldosterone increases the salt reabsorption. Aldosterone salt reabsorption बढ़ाता है, ADH water reabsorption बढ़ाता है। Clear झालं सगळ्यांना? Everybody are we clear? Any doubts? आगे बढ़ते चलेंगे। GFR is 120 ml per minute. आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 55 mmHg। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 30 mmHg।
ये एक बार एम्स में आया है। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 15 mmHg। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10 mmHg। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 mmHg। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 mmHg। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg। 55, 30, 15, 10। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जब मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करता हूं तो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ईसीजी पे, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे, ईसीजी पे, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे, हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और ब्लड वेसल्स, डबल सर्कुलेशन, structure and function, double circulation, ECG, conducting system. Are we all clear till here? अब tricuspid valve is present between the right atrium and the right ventricle, while your bicuspid valve or your mitral valve is present between the left atrium and the left ventricle. What is the major difference between the arteries and veins? Sir, arteries carry blood away from the heart. Arteries are deeply situated and arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery, which carries deoxygenated blood. Sir, veins are superficially situated. Veins carry blood towards the heart and veins carry deoxygenated blood. Is the difference between arteries and veins clear to you? Away, towards, deeply, superficial, oxygenated, deoxygenated. Clear झालं सगळ्यांना? Everybody are we clear? सबको समझ आया? Anybody having any doubts? Anybody having any doubts? Yes? Doubt है किसी को? If not तो मैं आगे बढ़ते चलूंगा. आगे बढ़ेंगे. Can we move ahead? अच्छा, let's go ahead. अब जब मैं ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करता हूं, डबल सर्कुलेशन, तो सर डबल सर्कुलेशन से आपके कहने का क्या मतलब है? डबल सर्कुलेशन से मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर इज पल्मोनरी सर्कुलेशन आल्सो एंड देयर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन आल्सो. दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमिक. ठीक है, तो बॉडी, यहाँ पे आपका एक हो गया बॉडी, एक हो गया लंग्स. ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, सो बॉडी टू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम. ये जो फ्लो है, इसी फ्लो को हम डबल सर्कुलेशन ऑफ फ्लो कहते हैं. इस फ्लो को, ये ऐसे 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 और ऐसे, इसी फ्लो को हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं. इसी फ्लो को हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं. सो
यहाँ पे आपकी पल्मोनरी वेन आएगी, पल्मोनरी आर्टरी आएगी, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे पल्मोनरी वेन, यहाँ पे एओर्टा जो कि बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड ले आ जाता है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है एओर्टा। यहाँ पे सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, करेक्ट। ये अलग अलग पाइप्स है। अगर आपको ये सिस्टम याद होगी तो आपको कोई भी चीज हमेशा याद रह जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए हमने पूरे के पूरे, आप टेबल के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का लोकेशन, फंक्शन, हर एक का हमने लोकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर अच्छे से बना रखा है टेबल में, तो आपने बस इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते चलना है। बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, पल्मोनरी, आयोर्टा, क्लियर है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सो SA नोड इज कॉल्ड एज अ पेसमेकर। SA नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स। SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। ये होते हैं हमारे सीक्वेंस। SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। Yes or no? Yes or no? Are we all clear till here? सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। Yes or no? Are we all clear till here? आगे बढ़ेंगे। So in the ECG wave, we have PQRS complex and T wave. अब यहाँ इसको आप यहाँ समझ मुझे मेरे साथ। P wave होती है, QRS complex होता है और T wave होती है, ठीक है। This represents systole, this represents systole, this represents diastole, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। Depolarization, depolarization and repolarization. So P wave, QRS complex, T wave, P wave atrial systole, QRS complex ventricular systole, T wave joint diastole. Are we all clear till here? क्या ECG का ब्रेकडाउन सबको समझ आया? P wave represents atrial systole and contraction. उस बेवफा ने मेरा दिल तोड़ दिया सर। किस बेवफा ने आपका दिल तोड़ा है बताइए, हम उस बेवफा को उसकी बेवफाई की सजा देंगे। 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। जयेश शाहू, किस बेवफा ने आपको दिल तोड़ा है बताइए। 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। यस और नो? जयेश शाहू। ओके, HK कॉलेज से जयेश शाहू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चले। सैयारा ने ये क्या बात हो रही है? सैयारा कहाँ चले गए हम? हार्ट साउंड टपाटप नहीं, हार्ट साउंड लबडब। यहां हमें लबडब याद आना चाहिए। लबडब, लबडब, हार्ट का साउंड। P wave represents atrial systole and contraction of the heart with continuous atrial depolarization. QRS represents ventricular systole and ventricular contraction and depolarization. T wave represents joint diastole.
ventricular relaxation and repolarization. Yes or no? Are we all clear till here? P wave is lasting for 0.1 seconds. कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो आपकी 0.8 सेकेंड्स में पूरी होती है वो आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने अभी अभी आपकी ड्रॉ करके बताई है. 0.1 सेकेंड का पी वेव, 0.3 सेकेंड का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, 0.4 सेकेंड का टी वेव. यस आशीष, आफ्ताब, जयेश, विक्की, प्रवीण, संखा, मोकबिल, शांतनु, अंकित, विक्की, राहुल, शुभ्र, मयंक, फामा, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? सबको समझा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या पी वेव ईसीजी सबको क्लियर है? क्या ईसीजी सबको क्लियर है? हॉर्मोन्स कर ले, एंडोक्राइन सिस्टम कर ले. यस. तो जब मैं बात करता हूं हॉर्मोन्स की तो हमारे पास दो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, और एक होता है स्पेशल ग्लैंड जो हेट्रोक्राइन होता है. सो पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो आपका एक्सोक्राइन पार्ट है, और जो आपके इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन है वो एंडोक्राइन पार्ट है. इंसुलिन, ग्लूकागॉन, yes, live class है dear. Insulin, glucagon, somatostatin. Yes, what is your doubt, Jayesh? Insulin, glucagon and somatostatin. Yes, Priyanka? इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन ये आपके एंडोक्राइन प्लांट है. एक्सोक्राइन इसलिए बोलते हैं ना पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन है, एंडो भी है एक्सो भी है, दोनों है. एंडो भी है और एक्सो भी है. ठीक है. सो जब मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूँ, वी हैव सेबेशियस ग्लैंड्स, वी हैव स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. जब मैं बात करता हूँ एंडोक्राइन की, वी हैव पिट्यूटरी, पाइनियल, पैराथायरॉइड, पैंक्रियास, थायरॉइड, अड्रेनल और थाइमस. पिट्यूटरी, पाइनियल, पैराथायरॉइड, पैंक्रियाज, अड्रेनल, थायरॉइड, थाइमस, ये सारे आपके एंडोक्राइन है. थैंक यू सो मच हिमांशु, पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको डियर. सारे सब्जेक्ट्स आपको मैं ही पढ़ाऊंगा. बस मुझे क्या चाहिए कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, एक प्यारा सा लाइक जो फ्री में देना होता है, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करना है, बस उतनी मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ. बस इतनी इल्तिजा, तू आके इस जगह ख्वाबों को भी जगह ना मिले, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी. यस. चलिए आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर. क्या हम आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर? यस. कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? सब मेरे साथ है, सबका जोश हाई है, सबका होश हाई है. Pineal gland secretes melatonin, which is a sleep-wake cycle hormone या chronopharmacology, circadian rhythm hormone. Thymus secretes thymus poietin, which is the largest gland when you're born. जब आप जवान या born होते तब वो largest gland होता है, और जब वो as and when उसके बाद वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है gland. Then आपका आ जाता है pancreas, which secretes insulin from beta cells, glucagon from alpha cells, somatostatin from delta cells. Then आपका आ जाता है glands, ovary and placenta that secrete estrogen and progesterone. अमीनो एसिड्स किस क्लास में आता है? अमीनो एसिड्स किस क्लास में आता है इन हॉर्मोन्स? टेस्टिस, टेस्टिस में एंड्रोजेंस एंड ईस्ट्राडियोल. यस, एंड्रोजेंस, योर टेस्टोस्टेरोन. यस और नो? यस, मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. किडनी में कैल्सिट्रियोल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन. किडनी में वी हैव रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रियोल. एड्रेनल ग्लैंड्स में वी हैव एड्रेनलिन. एड्रेनल में दो रीजन्स होता है एक्चुअली, कॉर्टेक्स और मेड्यूला.
जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है ना, उसमें आपके दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कौन से रीजन होते हैं? कॉर्टेक्स और मेड्यूला। मेड्यूला सीक्रेट्स कैटेकोलामाइंस, cortex secretes three regions: zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Zona glomerulosa secretes mineralocorticoids, cortisol. Fasciculata aldosterone. Reticularis your sex hormones. Reticularis your sex hormones. Yes or no? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे. यस रोहित, आशीष, एवरीबडी देयर विथ मी? यस. रिलैक्सिन, इनिबिन, ये जो प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं जो कि आपकी यूटेरस पे काम करते हैं, यस वो भी डालेंगे. रॉकी शर्मा, वो फार्म एनालिसिस की क्लास हम डाल देंगे बहुत जल्द, डोंट वरी, बहुत जल्द डालेंगे. चलिए, एवरीबडी इज ब्राइट एंड फ्रेश. सिमिलरली पिट्यूटरी होती है. पिट्यूटरी में भी दो होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपके आते हैं एडीएच और प्रोलैक्टिन, यानी वैसोप्रेसिन एंड प्रोलैक्टिन. Anterior pituitary have secrete STH, TSH, ACTH, FSH, LH, MH, growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone, luteinizing hormone. उतना भी पढ़ के जाओगे तो काफी हाई चांस है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा. अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो काफी हाई चांस होंगे. Amino acid derivative hormones: adrenaline, epinephrine, thyroxine, peptide hormone, oxytocin, vasopressin, steroid hormone, progesterone, estrogen. कृपया इसे आप लिख लिया जाए, कृपया इसे लिख लिया जाए. मैं चाहता हूं आप सभी माय डियर इन सभी को लिख ले जल्द से जल्द. जुड़ते रहिएगा हमारे दूसरे चैनल. देखिए ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए खोला है, वरना मेरा एक बहुत अच्छा चल रहा था बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स. मैंने ये चैनल आपके लिए क्यों खोला है, पयांबोरा क्लासेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की अवेयरनेस हो. क्योंकि लोग ऐसे ही फर्जी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिना बताए बस कुछ भी पढ़ा देते हैं. कहीं का कंटेंट कहीं भी उठा के पटक देते हैं. ऐसे नहीं होता. हर एक एग्जाम का एक रिसर्च होता है. मेरे पास 2 लोगों की टीम है जो सिर्फ रिसर्च करती है कि क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. 2 लोगों की टीम है जो आपके लिए ये पीपीटी बनाती है. तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हमारी टीम, और रोज आपके लिए नई पीपीटी लाते हैं, हम नया लेक्चर लाते हैं. आपको बस एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके हमें हमारा हौसला अफजाई करना है. आई होप कि हम उतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए. देखिए हार्मोन्स. अच्छा, इन हार्मोन्स से जो आपके होने वाले ये है डिजीज है, जैसे ड्वार्फिज्म किससे होता है, जाइजेंटिज्म किससे होता है, क्रेटिनिज्म किससे होता है, मिक्सेडेमा किससे होता है. ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, क्रेटिनिज्म, मिक्सेडेमा, एक्रोमेगाली. सो ड्वार्फिज्म आपका ग्रोथ हार्मोन कम होता है, इस वजह से होता है. जाइजेंटिज्म आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है, उस वजह से होता है. ठीक है, बट ये सारा चिल्ड्रन में होता है. अडल्ट्स में जब ये होता है तो इसको एक्रोमेगाली कहते हैं.
एक्सऑप्थेल्मिक गॉइटर क्या होता है? जब कि आपका आयोडीन या थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा हो, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन, तब आपको एक्सऑप्थेल्मिक गॉइटर, या इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज। क्रेटिनिज्म जब चाइल्ड में आयोडीन डेफिशिएंसी और थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो। मिक्सेडेमा जब अडल्ट में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो। सो अडल्ट में कौन सा है, चाइल्ड में कौन सा है, डेफिशिएंसी है या हाइपर सिक्रीशन है? कोई भी चीज कम या कोई भी चीज लेवल से ज्यादा अच्छी नहीं होती। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सा डिजीज में कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन, और वो चाइल्ड में क्या अफेक्ट कर रहा है और अडल्ट में क्या अफेक्ट कर रहा है। यस, वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से पढ़ते रहो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए। डियर मैं कर देता हूँ सेंड, चलो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सेंड कर देता हूँ आपको। चलिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है शेयर करी, आप हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट हम नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ भेजते हैं, हम अपडेट्स भी वहीं देते हैं, तो आप डेफिनेटली उन अपडेट्स के लिए हमारे पास जुड़ते चलेंगे, आप हमारे पास जुड़ते चलेंगे वहाँ पे। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डाल दी है और उसको पिन भी कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। सो ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, क्रेटिनिज्म, मिक्सेडेमा, एक्रोमेगाली, एक्सऑप्थेल्मिक गॉइटर, कौन से इस हार्मोन के कम या ज्यादा होने की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, वो आपको मालूम होना काफी ज्यादा जरूरी है। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। यस अंकित, जयेश, आयुष, प्रियंका, मॉकेबेल, पूजा, आशीष, विक्की, रॉकी, रोहित, समीर, आफ्ताब, क्लियर है सबको? हिमांशु, मॉकेबेल, राहुल, प्रवीण, यस, संजीव, शांतनु, अंकित, किसी को कोई डाउट? थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। एचएपी से डर लग ही नहीं सकता डियर, आपको एचएपी से डर, आपको क्या अपने बॉडी से कभी डर लगा है? बॉडी में क्या है, 11-12 सिस्टम है कि नहीं, कार्डियोवास्कुलर, नर्वस, एंडोक्राइन, रीनल, पल्मोनरी, डर्मल, लिम्फेटिक, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव। आपको उन्हीं सिस्टम्स के बारे में पढ़ने में डर लगता है? उन्हीं के स्ट्रक्चर, फंक्शन यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ने में डर लगता है? उनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने में डर लगता है? दैट्स रियली 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 डिसअपॉइंटिंग। यस और नो? हेलो? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. That was too loud. I'm so sorry. Yeah. Yes, are we all clear till here? Do we have any doubts? Do we have any doubts? किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ेंगे। चलिए, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। Yes, can we move ahead? चलिए बहुत बढ़िया। तो यही सारी चीजें आपको, ब्रैडीकाइनिन जो है वो नोना पेप्टाइड है, जी हाँ नोना पेप्टाइड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ब्रैडीकाइनिन इज अ नोना पेप्टाइड व्हाइल कैलिडीन इज अ डेकापेप्टाइड। Bradykinin is a nonapeptide, calidine is a decapeptide. We must be aware about this. एथनोफार्माकोलॉजी, जब आप कॉग्निसी और फार्माकोलॉजी को मिलाते हो तो देयर इज एथनोफार्माकोलॉजी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप एम्स का पेपर दे कैसे देंगे सर? तो रात के जो 10 बजे वाला सेशन है, देयर विल बी कवरिंग स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम and the remaining system like reproductive, digestive and the
ANS। सो रात के सेशन में हमारे साथ जुड़ते चलिएगा। अगर किसी को हमारा कोर्स परचेज करना है, डेफिनेटली यू कैन परचेज आवर कोर्स at this number. You can WhatsApp or call on this number and definitely my team will get back to you. अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज GSSB, जम्मू कश्मीर, एम्स, RRB, सिपॉइस, स्टेट फार्मा एग्जाम्स, you must be aware about this. You should be aware about this. So you must know about the live as well as recorded lectures आपको मिलेंगे, notes मिलेंगे, और काफ़ी अच्छी, मतलब आप कोई भी फार्मासिस्ट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपको हेल्प कर जाएगा। 999 में आपका एम स्पेसिफिक कोर्स है जिसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, एंड ये 2500 रुपीज़ का कोर्स आपको ₹2000 में पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी अगेन 1 ईयर है। तो इसमें आपको सारे नोट्स, रिकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाएगी। तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए। ओके, आज की रात सॉन्ग बजा दीजिए सर। पर्सनल फीस, मेरी पर्सनल फीस के लिए आप मुझसे टॉपमेट आईओ पे कनेक्ट कर सकते हैं। टॉपमेट आईओ पे मेरे पर्सनल चार्जेस हैं 2 मिनट्स 5 मिनट्स के 500 रुपीज़। तो आप को अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं रात को 10 बजे एक और रिफ्रेशिंग सेशन के साथ। हैव अ गुड डे। You're welcome.